जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनको मैं श्री रामचंद्र भगवान समझ के उनके चरण कमलों का प्रार्थना करता हूँ और जितने भक्तगण हैं उनको मैं इस राम कथा में स्वागत करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर जीव में राम समाये हुए हैं, इस कारण से मैं सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं सबको मैं राममय समझता हूँ और राममय हैं और राममय समझकर उनके सारे जीवों के चरण कमल को मैं नमन करता हूँ। जर चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अवसर। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व सबको मैं नमन करता हूँ। बंदों किन्नर समाज को भी मैं बारंबार नमन करता हूँ। बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अवसर। सभी मेरे ऊपर कृपा करें ताकि मैं सभी राम भक्तों को, सभी भगवान के प्रेमियों को राम की कथा सुना सकूं। बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अवसर। आखर 4,84,000 इस ब्रह्मांड में 4 प्रकार से जीव जंतु पैदा होते हैं और 84 लाख जोनी है। आखर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी और 3 जगह में रहते हैं, जल में, थल में और नभ में। सबको मैं राम समझ के प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जाने। करूँ प्रणाम जोरी जोग पान। दोनों हाथ जोड़कर मैं सीता राम समझ के सबको प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे ऊपर कृपा करें और मैं राम की कथा अपने भक्तों को सुनाऊं। अब मैं आखर 4 के बारे में बताना चाहता हूँ कि 4 प्रकार से इस ब्रह्मांड में जीव जंतु पैदा होते हैं। आखर 4 स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जराजय। एक पेट से उद्भिज पैदा होते हैं, फिर दूसरा पेट से अंडा निकलता है, अंडा से फिर बच्चा निकलते हैं, 2 हुए। और तीसरा स्वेदज अपने आप पैदा हो जाते हैं। किसी भी पदार्थ को आप रख दें ज़्यादा दिन के लिए, दही दूध मिठाई, उसमें अपने आप कीटाणु कीड़ा पड़ जाते हैं, वे स्वेदज हुए। और एक जराजय हैं जो जड़ से कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, उन्हें जराजय कहा जाता है। 4 प्रकार के हैं और 84 लाख जोनी है। इस बात को हर सनातन धर्म या हर धर्म के लोग जानते हैं और 3 जगह में रहते हैं, आकाश, जल और थल। आखर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी। सिया राम मैं सब जग जाने। करूँ प्रणाम जोरी जोग पान। मैं सीता राम समझ के सभी को बारंबार हार्दिक दिल से नमन करता हूँ। मेरे ऊपर
आप सभी कृपा बनाएं, कृपा करें और मेरी हर चूक को, हर गलती को अपना बालक समझ के क्षमा करें। अब मैं आप लोगों को अयोध्या ले चलता हूँ, जहाँ श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों के साथ लीला कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी के घर में और सभी माताओं को आनंद दे रहे हैं। पूरे अयोध्या के नगर वासियों को आनंद दे रहे हैं। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। श्री रघुनाथ जी सुबह सुबह प्रातः काल में उठकर अपने माता और पिता और गुरु जी को मस्तक नवाते हैं, यानी उनसे उठकर सुबह सुबह अपने माता पिता और अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद कोई काम करते हैं और ये नित्य का काम है उनका, एक दिन का नहीं, रोज नित्यम। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर सई मान राजा। और प्रणाम करके वशिष्ठ जी को, महाराज दशरथ जी को और माता कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को, सभी माताओं को प्रणाम करके और अपने पिता दशरथ जी को प्रणाम करके, गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर के, सभी से आशीर्वाद लेकर के और नगर का काम करते हैं, अयोध्या नगरी के काम को करते हैं आज्ञा पा करके। और उनके चरित्र को, वो जो काम करते हैं, उनके इस काम काज को और चरित्र को, व्यवहार को देखकर महाराज दशरथ जी मन में बड़े हर्षित होते हैं। उनको बहुत आनंद मिलता है उनके काम से, उनके व्यवहार से, उनके चाल चलन से। व्यापक अकल यानी यज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। प्रभु जो कि व्यापक हैं, सभी जगहों में व्याप्त हैं और अकल हैं और इच्छा रहित हैं, अजन्मा हैं, निर्गुण हैं और जिनका ना कोई रूप है और ना कोई नाम है। वही भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं और अनुपम अति सुंदर चरित्र अपने भक्तों को सुख देने के लिए करते हैं। इनके भक्त ही थे और भक्त ही हैं। महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या माता शतरूपा और राजा मनु महाराज के रूप में तपस्या किए थे, भगवान की भक्ति की थी, जिसके कारण भगवान प्रसन्न हो करके इनको वरदान मांगने के लिए बोले थे। और इन्होंने वरदान में क्या मांगा? वरदान में इन्होंने मांगा आपके जैसा पुत्र हो। तो देखिए कि भगवान अपने भक्त के सुख के लिए, अपने भक्त को आनंद देने के लिए अपने भक्त के पुत्र बनकर
आनंद देते हैं। और इससे बड़ा क्या उदाहरण मैं दे सकता हूँ। भगवान और भक्त के बीच में क्या रिश्ता है, क्या प्रीति है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दिया हूँ कि भक्त दशरथ जी और कौशल्या माता दोनों भक्त के घर में आकर भगवान मनुष्य रूप धारण करके उनके पुत्र बन के और पूरे विश्व का दुख को दूर कर रहे हैं, सभी दुष्टों को मार रहे हैं और सभी संतों को सुख दे रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण और मेरे पास नहीं है। उदाहरण तो अनेक हैं जो कि जग विदित है। नारद जी हैं, तुलसीदास जी हैं, भगत शिरोमणि प्रहलाद हैं, हनुमान जी हैं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। जिनके नाम का सुमिरन करके हनुमान जी अपने बस में श्री रामचंद्र जी भगवान को कर रखें। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखे राम। उदाहरण बहुत हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस कथा को सुनने से क्या हो सकता और भगवान के नाम को लेने से क्या हो सकता है, इसका ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ और कथा की तरफ अग्रसर होने से आप लोगों को सुख मिले, शांति मिले और आपके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करे। इसलिए मैं राम की कथा को चौपाई बाय चौपाई, दोहा बाय दोहा, पंक्ति बाय पंक्ति एक तरफ से समझाते हुए जा रहा हूँ। वही भगवान जो निराकार हैं, निर्गुण हैं, अजन्मा हैं, अपने भक्त के लिए क्या लीला कर रहे हैं, ऐसे ही सभी भक्तों के घर में प्रभु आनंद दें। मैं इस उद्देश्य से सभी भक्तों को राम की कथा सुना रहा हूँ। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मान लाए। महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं कि यह सब चरित्र कहा मैं गाई, यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान करके कहा और आगे की कथा मन लगाकर आप लोग सुने और इसको समझें। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानि। विश्वामित्र महामुनि हैं जो कि शुभ आश्रम वन में बनाकर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। जंगल में पवित्र स्थान में भगवान के भक्ति में विश्वामित्र जी मगन रह रहे हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डराहि। जहाँ मुनि विश्वामित्र जी यज्ञ जोग जप अपनी आराधना पूजा कर रहे हैं जंगल में, लेकिन महामुनि विश्वामित्र जी को
एक डर, एक भय लगा रहता है। वो डर लगा रहता है मारीच से और सुबाहु से, राक्षसों से। राक्षस प्रवृत्ति के जितने भी राक्षस हैं वो तो राक्षस ही हैं, और भी जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनको यज्ञ, पूजा और जप तप से ईर्ष्या होती है, जिसके कारण सभी साधु संत समाज को वो दिक्कत देते हैं पूजा पाठ करने में। वही दिक्कत विश्वामित्र जी को हो रहा है राक्षसों से, कि उनकी प्रवृत्ति है यज्ञ को विध्वंस करना, यज्ञ नहीं होने देना। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापे। गाधी पुत्र विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी के पिता का नाम गाधी जी, और विश्वामित्र जी पूजा यज्ञ जप तप में बड़े निपुण हैं, लेकिन एक ही समस्या उनको बारंबार सताती है, जिसके कारण उनको चिंता होती है। राक्षसों से, दुष्ट प्रवृत्ति के जो भी राक्षस हैं वो इनको सुचारू रूप से यज्ञ जप तप करने नहीं देते, डिस्टर्ब करते हैं। इसी कारण से विश्वामित्र जी चिंतित रहते हैं, और उसी चिंता के दौरान विश्वामित्र जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि बिना भगवान के इस पापियों को, राक्षसों को मारने वाला कोई नहीं। गादी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के ये निश्चर पापी राक्षस दुष्ट नहीं मरेंगे, ऐसा विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन माहि भारा। तब विश्वामित्र जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतार ले लिए हैं अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए, और इस धरती माता को जो राक्षसों का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उस बोझ को हल्का करने के लिए, उस भार को दूर करने के लिए भगवान अवतार ले लिए। क्योंकि धरती माता भी गौ माता का रूप धारण करके सभी देवताओं के साथ भगवान से विनती किए, तो भगवान ने उस समय इनको दिया वरदान कि मैं आऊँगा और तुम्हारे कष्ट को दूर करूँगा। उसी वरदान को सत्य करने के लिए प्रभु अवतार ले चुके हैं, और यहाँ विश्वामित्र जी को भी ये पता चल गया कि प्रभु धरती के भार को, दुष्टों के अत्याचार को और राक्षसों के समूह को समाप्त करने के लिए अवतार ले चुके हैं। ये विश्वामित्र जी मन में विचार कर रहे हैं। एहूँ मिस देखों पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। इसी प्रकार से विश्वामित्र जी
महामुनि हैं, कोई छोटे मोटे मुनि में उनका गिनती नहीं आता है। वो बहुत बड़े मुनि हैं। तीनों काल को जानने वाले, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों काल को इस प्रकार से जानने वाले मुनि हैं। वो जिस प्रकार से आपके हाथ में अगर कोई आम रख दे और पूछे क्या है, तो आप फट से तुरंत हाजिर जवाब दे देंगे, ये तो आम है। इसी प्रकार से तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जानने वाले विश्वामित्र जी महामुनि विश्वामित्र जी अब मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान जब अवतार ले लिए हैं इस धरती के भार को हरने के लिए और संतों को सुख देने के लिए, राक्षसों को, दुष्टों को मारने के लिए, तो इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन क्यों न करूं। अति शुद्ध, अति उत्तम विचार अपने मन में विश्वामित्र जी कर रहे हैं। एहु मिस देखों पद जाए, करि बिनती आनो दो आय। इसी बहाने जाकर मैं, विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, इसी बहाने मैं जाकर उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके, उनसे प्रार्थना करके दोनों भाई राम लक्ष्मण को ले आऊं और उनको अपना विनती सुनाऊं, अपना दुख सुनाऊं। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भारि नैना। जो प्रभु ज्ञान के भंडार हैं, वैराग्य के समुद्र हैं और गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने आँखों से साक्षात देखूंगा और मन भर के देखूंगा, दर्शन करूंगा। ऐसा विचार विश्वामित्र महामुनि अपने मन में कर रहे हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करिमा जन सरऊ जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए महामुनि विश्वामित्र जी जाने में देर नहीं कर रहे। इस प्रकार सोच करके भगवान का दर्शन करूं तो विचार करके वे जंगल से चल दिए भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या की तरफ, जहाँ की निर्मल स्वच्छ पवित्र सरजू नदी बहती हैं। करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी पहले उन नदी में स्नान कर रहे हैं जिनके बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ है और सब संत साधु समाज भी ऐसा कहते हैं। दरस परस मय जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराण।
जिन सरजू नदी के दर्शन से, दरस मतलब दर्शन, परस, परस मतलब छूने से, उनके पानी को, जल को छूने, मज्जन मतलब स्नान करने से, उन नदी में स्नान करने से, अरुपाना और उन नदी के जल को ग्रहण करने से, पीने से। दरस परस मज्जन अरुपाना, हारई पाप कह वेद पुराना। जिन नदी के जल को छूने से, दर्शन करने से, स्नान करने से या उनको पी लेने से, हरई पाप कह वेद पुराना, सभी भक्तों के हर पाप को हर लेते हैं। ऐसा वेद पुराण, साधु संत, श्रुति, समाज सभी कहते हैं और ग्रंथ में ऐसा लिखित है, विदित है। उसी नदी के बारे में विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि उन नदी में स्नान करके तब मैं भगवान के दरबार यानी महाराज दशरथ जी के दरबार, श्री रामचंद्र जी के दरबार में जाऊं। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं वार, करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए महामुनि विश्वामित्र जी जाने में देर नहीं किए। सरजू नदी के पवित्र जल में स्नान करके विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के दरबार में पधार रहे, पहुँच गए। मुनिया गबन सुना जब राजा, मिलन गयौल विप्र समाजा। महाराज दशरथ जी जिनका स्नेह संत, साधु और सज्जन के ऊपर बहुत रहता है। महाराज दशरथ जी खुद संत हैं, साधु हैं और सज्जन स्वभाव के हैं। वे साधु संत समाज का बहुत सत्कार करते हैं और आज भी जितने भी भक्तगण हैं, सच्चे हृदय के जितने भी भक्त हैं, वे आज भी साधु समाज का आवभगत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार से महाराज दशरथ जी के कान में ये सुनाई जब दिया कि महाराज विश्वामित्र जी महामुनि आए आपके दरबार में, तो इतना सुनते ही वे महाराज दशरथ जी अपने साधु समाज, संत समाज को साथ में लेकर विश्वामित्र जी के अगवानी के लिए खड़े हो गए। राजा मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। साधु संत समाज को लेकर के महाराज दशरथ जी महामुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। महाराज दशरथ जी मिलने गए और दंडवत विश्वामित्र जी को प्रणाम करके विश्वामित्र जी का सम्मान करते हुए, अति सम्मान आदर सत्कार करते हुए विश्वामित्र जी को लाकर अपने सिंहासन, राज सिंहासन पर बैठा रहे।
राजा जिन सिंहासन पर बैठते हैं महाराज दशरथ जी उन्हीं सिंहासन पर महामुनि विश्वामित्र जी को बैठा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। चरण पखार के नियति पूजा, मौसम आजो धन्य नाही दूजा। महामुनि विश्वामित्र जी के चरण को पखारे जा रहे हैं, वो भी राजा में महाराजा दशरथ जी के हाथों से। चरणों को धोकर बहुत प्रकार से पूजा कर रहे हैं महाराज दशरथ जी और कह रहे हैं कि मेरे जैसा धन्यवान और किस्मत वाला आज दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। और बात भी अटूट सत्य है कि महाराज दशरथ जी के जैसा ना कोई था, ना है और ना कोई होने वाला। पुण्य आत्मा चरण पखार के नियति पूजा, मौसम आजो धन्य नाही दूजा। महामुनि के चरण को पखार करके कह रहे हैं कि मेरे जैसा भाग्यवान किस्मत वाला आज कोई इस संसार में नहीं है। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हारस अति पावा। फिर चरण पखारने के बाद और मन में ये कह के कि मैं धन्य हो गया, धन्यवान हूँ, संसार में सबसे ज़्यादा बड़ा किस्मत वाला हूँ, ऐसा कह के फिर महाराज दशरथ जी अनेक प्रकार के भोजन महामुनि विश्वामित्र जी को करवा रहे हैं। कोई त्रुटि न हो स्वागत में, इस प्रकार की स्वागत की जा रही है महामुनि विश्वामित्र जी की। और अनेक प्रकार के भोजन करवा के और जिससे कि श्रेष्ठ मुनि महामुनि विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किए, अति प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ जी के स्वागत से, महाराज दशरथ जी के व्यवहार से, आवभगत से और भोजन करके महामुनि विश्वामित्र जी अति प्रसन्न हो रहे हैं। यानी अति प्रसन्न तभी होते हैं कोई भी मुनि या संत सज्जन, जब उनका पूर्ण स्वागत होता है। इसका मतलब ये हुआ महाराज दशरथ जी के द्वारा जो भी स्वागत किया गया विश्वामित्र जी का, उसमें कहीं कोई तनिक भी त्रुटि नहीं है और स्वच्छ भावना से, स्वच्छ हृदय से महामुनि का स्वागत हुआ। इसी कारण से विश्वामित्र जी अति प्रसन्न हो रहे हैं। मुनि चरणन मेले सुत चारी,
राम देखि मुनि देह विसारे। जब महामुनि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के स्वागत से अति प्रसन्न हो रहे हैं, उसके बाद महाराज दशरथ जी को भी ये आभास हो रही है कि मुनि अति प्रसन्न हैं। उसके बाद महाराज दशरथ जी अपने चारों पुत्र राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को, चारों पुत्रों को बुलाकर महामुनि के चरण में डाल दे। चारों पुत्र को मुनि के चरणों पर डाल दिए, उनसे प्रणाम कराए। यानी रामचंद्र जी और भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सभी महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके विश्वामित्र जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। और चारों राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी जब चारों आशीर्वाद ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जो भी आपके चरण को स्पर्श करेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे, उनके चेहरे के ऊपर आपका नज़र जाएगा। वही विश्वामित्र जी का हो रहा है। चारों भाइयों का दर्शन अच्छी तरह से कर रहे हैं। वाह रे भक्त, वाह रे भगवान। भगवान अच्छी तरह से विश्वामित्र जी को दर्शन दे रहे हैं। सरजू नदी में नहा के आए और इनका बहुत स्वागत हुआ महाराज दशरथ जी के द्वारा। उसके बाद चारों भगवान इनको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को देखकर महामुनि विश्वामित्र जी अपनी देह की सुध बुध सब भूल गए। सभी का दर्शन कर रहे हैं। रामचंद्र जी का, दशरथ जी के चारों पुत्र रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी का। लेकिन श्री रामचंद्र जी को जब देख रहे हैं विश्वामित्र जी आमने सामने सन्मुख, तो विश्वामित्र जी अपने शरीर की सुध बुध को भूल जा रहे हैं। क्या जादू है भगवान के चेहरे में। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा को देखते ही रह गए और ऐसे मगन हो रहे हैं विश्वामित्र जी रामचंद्र जी की मुख की शोभा सुंदरता को देखकर कि मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन सच लोभा। महामुनि विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही मगन हो गए हैं और ऐसा मगन हुए जिस प्रकार के पूर्ण चंद्रमा को देखकर चकोर मगन हो जाते हैं और लुभा जाते हैं।
उसी प्रकार से यहाँ चंद्रमा और चकोर का उदाहरण विश्वामित्र जी और श्री रामचंद्र जी के स्थान पर दिया गया है कि ऐसा लुभा गए जिस प्रकार चकोर लुभा जाते हैं पूर्ण चंद्रमा को देखकर, उसी प्रकार से विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को देखकर लुभा गए। और क्यों ना लुभाएं, भक्त और भगवान में मुलाकात जो हुई है, साक्षात भगवान अपने भक्त विश्वामित्र जी के सामने जो खड़े हैं। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा ना किन्हु काऊ। जब इस प्रकार से मगन होकर एक टक विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन को कर रहे हैं और अपने शुद्ध बुद्ध को, देह की सारी शुद्धि और बुद्धि उनके भूल गई, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि और संसार में कितनी व्यवस्थाएं हैं और शरीर का भी शुद्धि नहीं रहा। सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदरता को ही देख रहे हैं, बस और कुछ खबर नहीं है महामुनि। तब मुनि विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ जी कह रहे हैं खुशी होकर, तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा ना किन्हु काऊ। जब ऐसे टकटकी लगाए विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत देर से देख रहे हैं, तब महाराज दशरथ जी भी देख रहे हैं कि बहुत देर हो गया, मुनि श्री राम के सुंदरता को ही देख रहे हैं। इस सुंदरता को देखने में, प्रभु को देखने में विश्वामित्र जी अपनी शुद्धि बुद्धि को भूल गए कि मैं कितना देर से देख ही रहा हूँ। इस वजह से अब राजा भी देख रहे हैं कि इतना समय से श्री राम के मुख को ही महामुनि देखे जा रहे हैं। तब अति प्रसन्न होकर महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न किन्हु काऊ। महाराज दशरथ जी अति प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, हे मुनि, इस प्रकार की कृपा तो आपने हमारे ऊपर कभी नहीं की, यानी आपने कभी हमारे दरबार में नहीं आए अपने मन से। केहि कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आप हमारे दरबार में आए हैं, महामुनि विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ जी पूछ रहे हैं। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊ गुबारा। बोले, हे महामुनि, किस कारण से हमारे दरबार में आपका आना हुआ,
उस कारण को आप मुझे बताएं। उस कारण को बताने से मैं उस काम को, आपके काम को करने में क्षण भर भी देर नहीं लगाऊंगा। पहले सभी काम को छोड़कर आपके कार्य को करूँगा। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाबऊ बारा। आप किस कारण से शुभ आगमन हुआ आपका मेरे दरबार में, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। आपका सिर्फ आज्ञा होना चाहिए। अति प्रसन्न मुद्रा में महाराज दशरथ जी महामुनि विश्वामित्र जी से ये वचन कह रहे हैं कि आपका जो भी आज्ञा होगा उसको पूरा करने में मैं थोड़ा सा भी देर नहीं करूँगा। आप आज्ञा दीजिए क्या करना है और आप किस लिए मेरे दरबार में आए। यहाँ तक कि प्रसंग आप लोगों को मैं पेश किया। आगे की प्रसंग अगली कथा में मैं यहाँ से आगे की कड़ी आप सभी भक्तों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को मेरा जय जय श्री राम। भगवान सभी भक्तों को अति आनंद प्रदान करें और भक्तों के सारे कष्ट को हर लें और भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा जय जय श्री राम।